कुश्ती के दंगल से निकलकर विनीत फोगाट अब राजनीति के दंगल में उतर चुकी है और यहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, चूंकि ये उनका कार्यालय है और यहीं से शुरुआत की है। अभी हवन किया है, उसके बाद जो है तमाम लोगों से यहाँ बातचीत की, इसके बाद अब राजनीति के दंगल में यहाँ से उन्होंने अपनी पहली शुरुआत की है और जनता से काफ़ी बातचीत की है। लेकिन जो उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनको देखने तमाम लोग जो आसपास के गांव दराज के लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चेहरा है और ये राजनीति जैसे कुश्ती में रही नहीं, उससे भी राजनीति में कामयाब रहेगी। और ओलंपिक में जाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ भी फाइनल में उन्होंने जा कर के जैसे बड़ लक लगाओ, कुकरे भी लगाओ, जैसे भी हुआ, ये तो बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया जी। कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बहुत धन्यवाद है, राहुल गांधी का, भूपेंद्र हुड्डा का। कहाँ से आए हैं? हम यही जींद से आए हैं। हाँ। तो क्या सोचते हैं, मतलब किस तरह की जीत होगी, क्या लगता है कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, भारी मतों से, एक तरफा जीत है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्या पता कोई बड़ा किसी को करो, किसी को कर लो। पूरा हरियाणा में सुनामी है, पूरा हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी है। और बोलो 71,000 से जीतेगी, आज लिख लेना कहीं भी। यहाँ से अगर मोदी भी आ जाए तो ये विनेश उसको भी हरा देगी, अगर मोदी भी उतर जाए तो, क्योंकि लोगों का जन समर्थन इतना है यहाँ पे। पहले जुलाना हल्के के लोग एक एमएलए की वोट डाला करते, अब की बार मंत्री की वोट डालेंगे जुलाना हल्के के लोग। अच्छा, मंत्री भी आप लोगों ने पहले से पहले से घोषित कर दीजिए मंत्री, और ये बहुत उच्च लेवल तक जाएगी सेंटर में भी। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही, मैं आता हूँ, बीजेपी सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि पहले से कहीं ना कहीं तैयारी थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। ब्रजभूषण सर तो ये कह रहे थे कि इनका तो कुश्ती का दंगल का तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने फिर भी ओलंपिक में जाके सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है, गोल्ड मेडल लेके आती अगर फाइनल में डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो। जो इन्होंने कुश्ती में दिखाया है उससे भी ज्यादा राजनीति में करेंगे, उससे भी ज्यादा राजनीति में करेंगे। ये जुलाना हल्का है, लोगों का प्यार देख लो आप। आज ये हरियाणा में एक संदेश जाएगा कि जुलाना की सीट तो 1 लाख से पार। कुश्ती में मेहनत थी, इसमें दाव पेच भी है। दाव पेच तो जनता के हैं। दाव पेच जब जनता का समर्थन होगा, दाव पेच क्या करेगा? ये जनता का मोल देख लो आप। हाँ। इतनी जनता है, जितनी वोट जीतने की जरूरत है इतनी तो जनता यार है जुलाना हल्का में। अच्छा। हाँ, समर्थन करने के लिए दूसरे बहुत भारी भी हैं जी। अच्छा, दूसरे हल्के के भी आए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? विनेश हमारी बेटी ने पूरे हिंदुस्तान की आन बान और शान, और उस पर हमने गर्व है। बीजेपी डरी हुई है कि इसके खिलाफ में किसको कैंडिडेट उतारा जाए। अच्छा, डरी हुई बीजेपी? बिल्कुल डरी हुई है। बीजेपी की यहाँ से जमानत जब्त करा देगी हमारी बेटी। लेकिन बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर लगता है कि भाई फाइट नहीं है तो सीएम को उतार दें, जो सीएम है प्रेजेंट में उनको उतार देने सीएम को भी उतार दो। जो दांव पेच हमारी बेटी कुश्ती में लड़ाती थी वो राजनीति में भी लगा देगी उनको अब। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक तरफा जीत है, एक तरफा मौला। इसके जुलाने जनता प्यार देख लो हमारी बेटी के प्रति। अच्छा, यहाँ के सीएम ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहला फुसलाकर और कहीं ना कहीं बरगला कर उनको। बीजेपी तो जी जुमलों की पार्टी है। 700 किसान मरे, कुछ नहीं बोला। हमारी आंगनबाड़ी वाली आशा में हमारी बेटियां आशा वर्कर थी, जो आंगनबाड़ी वाली थी, हमारे पीटीआई मास्टर थे, जो सर पर किसको नहीं पीटा, किसके साथ अन्याय नहीं किया। जो हमारे संत थे उनके साथ अन्याय, किसके साथ न्याय किया बीजेपी ने? 10 साल कागज उठवाए हैं, किसी का कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ जात पात की हमारी लड़ाई करवाई। जंतर मंतर से ये सफर और इसके बाद ओलंपिक तक, इसके बाद जो वहाँ से अब टिकट तक, कैसे देखते हैं? ये टिकट मिलने के बाद भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी और जुलाना हल्का का विकास करवाएगी और यहाँ जनता का पूरा समर्थन है। मानते हैं कि राजनीति में उतरना उनका सही डिसीजन है जी, क्योंकि ये जुलाना बताइए। ये है जी, बात ये है तो खेलों में अपनी रुचि ले रही थी और ये अन्याय के खिलाफ, जैसे ये कृष्ण का टाइम था नहीं अन्याय के खिलाफ, ये अन्याय के खिलाफ आई है। यहाँ क्या सीएम आ जाए बराबर, यहाँ मोदी भी आ जाए तो वो भी हारेगा। अच्छा, वो भी टक्कर मारेगा, क्योंकि जब इतना देश विदेशों में जीत का आई है। और ये 100 ग्राम का रोला नहीं था, ये सिर्फ ये था कि इसको कैसे हराया जावे। बीजेपी की चाल थी और यह कोई खेलों में इसमें कोई ये नहीं था कि मैं वोटा में खड़ी होंगी। कोई ये सारी जनता ने कही है कि ये इन पे हम इनका जो टक्कर है, जो जैसे बीजेपी ने आपके साथ किया है। ब्रिजभूषण लगातार अभी भी कई तरह के बयान दे रहे हैं, आपने सुना होगा। ब्रिजभूषण बयान दे रहा है नहीं, बयान दे रहा है तो इसी का फायदा है। उसका अध्यक्ष ने ये कहा है ब्रिजभूषण से बोला अपनी लगाम या जुबान को लगाम दे ले,
हम तो बीजेपी ने जो कहा है ब्रिजभूषण को, हाँ कहा है कि ये बोलना छोड़ दे और नहीं तो क्या कहा है ये नुकानी 75 आपा करे कर दे, ये 90 की 90 ले जाएंगे तो न्यू बोलता रहा तो, और तो चुप हो जा। और उसने माफी मांगने बोला आगे नहीं बोले आगे बोला जो है तो आज लोग यही चाहते हैं ब्रिजभूषण यहाँ पावे, चाहते हैं घर बैठी बना के एक तरफा, इसने एक गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ब्रिजभूषण को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लड़वाना नहीं, वो एक बार खाली आ जाओ वैसे। अच्छा, प्रचार के लिए बीजेपी ने हाँ, एक तरफा कांग्रेस जीत जाए, फिर इसने विनेश फोगाट ने घर तबार लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 20 साल से यहाँ कांग्रेस का कोई भी मतलब कैंडिडेट नहीं जीता है, तो लगता है 10 साल से 20 साल से 15 साल से 15 साल हो गए। 15 साल से ये बात चौथी बार है। हाँ, चौथी बार। क्या लगता है आपको कि इतने सालों से नहीं जीता विनेश फोगाट एक तरफा मतलब विनेश फोगाट एक तरफा इसलिए जीतेगी, ये स्टार है, इसने पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये जुलाना की बहू है। और हम धन्यवाद करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, राहुल गांधी का, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है, इसलिए एक तरफा जीतेगी बीजेपी सरकार। अभी उन्होंने कहा कि भाई टिकट आपको मिला है, मतलब जिताना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? धर्म की विजय होगी। लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका अच्छा, जनता इलेक्शन लड़ रही है, इसको कोई जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हैं बताइए। भाई साहब, ये विनेश तो हरियाणा लेवल पे प्रचार करेगी, यहाँ तो आपको आज मिल गई, या कल फार्म भरेगी जब मिलेगी, उसके बाद आपको विनेश हरियाणा के कोने कोने में मिलेगी, यहाँ तो जनता मिलेगी विनेश के लिए। पूरा प्रचार करेगी, पूरा प्रचार करेगी, यहाँ जनता लड़ेगी चुनाव। ये टिकट जुलाना की टिकट है, विनेश ने तो टिकट ले आकर हमारे बीच रख दी, ये काम हमारा है। अब ये 50,000 वोट बीजेपी के तो कैंडिडेट ही नहीं पा रहा। अभी अभी सुनिए, कोई सविदम का कैप्टन है बैरागी, उसको टिकट दे दी। बीजेपी को तो जुलाना लगा, में कोई टिकट ले नहीं पाया। लेकिन बीजेपी अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही हो, बड़े भाई हाथ जोड़ के नुका है बीजेपी वाले, ब्रिजभूषण ले आते वाले मांग करा बीजेपी वाले, हाथ जोड़ा ब्रिजभूषण ले आते हो। ब्रिजभूषण की डिमांड है। हाँ, उससे मजबूती का दौर है भी नहीं को, जो वो बेटिया के साथ ऐसी घृणीय हरकत करा है, उससे मजबूती के पास भ्रष्ट नंगड़ आदमी है भी नहीं, उस नंगड़ को टिकट दे दो, भला होगा बीजेपी का। हाँ, ब्रिजभूषण को आप चाह रहे हैं यहाँ से टिकट मिल जाए? अगर भाजपा ब्रिजभूषण को यहाँ से नहीं लाती है ना, तो 2-4 दिन में आप उसका जकरा जरूर कर दे रही हो, हम दूने करड़े हम दे रहे फिर उस इनका बीजेपी का इशारा खड़ा ला देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बीजेपी से प्रार्थना करा, हमारे ऊपर शान कर दो, हम अगली बार यहाँ से बीजेपी का जता देंगे। अगर अब की बार ब्रिजभूषण को टिकट दे देंगे तो इस बार ब्रिजभूषण को दे तो अगली बार आप बीजेपी को। बीजेपी का वादा करते हैं, बीजेपी का जता दे। एक मैच हम है विनेश के साथ राजनीतिक मैच देखना चाहूँ पूर्वांचल से, और आप बुला रहे हैं हरियाणा में। ओ यार, एक बार ये राष्ट्रीय पार्टी है यार, बीजेपी कहीं भी तो दे सकती है हमारी। एक बार पता चले, मैं कुश्ती में तो धोखा कर लिया, एक बार राजनीतिक में घसीट 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 घसीट। राजनीति में वो और पुराने है ना विनेश ने, सुनो, उस पुराने को विनेश ने कुश्ती से चलता कराया, फिर MP पद से चलता कराया, उसके विनेश के आगे तो बच्चे हैं, बच्चे राजनीतिक में। विनेश तो उसके आगे बहुत सीनियर है, विनेश की क्या रिस्क करेगा। विनेश ने तो इस भारत का कई देशों में झंडा लहराया है, नाम कराया नरेंद्र मोदी, विनेश के साथ तो खाना खाया करता, आज इस बेटी के खिलाफ कैंडिडेट दे रहा है। नरेंद्र मोदी में तो जमीन मर चुका है, नरेंद्र मोदी का खुद की बेटी तो है नहीं, देश की बेटी नहीं, प्रधानमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री है ना, तो खुद ही प्रधानमंत्री तो कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटी चुनाव चल रही है तो नरेंद्र मोदी का खुजली होगी, तो यहाँ से कैंडिडेट क्यों उतार रहा है? मतलब मानते हैं कि कैंडिडेट उनको नहीं उतारना चाहिए, बीजेपी को समर्थन। विनेश के सम्मान सर्व समिति होनी चाहिए विनेश की। क्या कह रहे हैं? खुद मोदी आ जाए, उसने भी रावांगे तो बुला ले, जिसने बुलांदा था। छुट्टी है जमा आंगली घुमाएगी, छुट्टी तो पूरा हिंदुस्तान में तो किससे ने लिया जुलाने में, एक तरफी जमाने जब तो निकलता हमारा नाम नहीं जा। सरकार में तने भी सुनिए, नायब श्रेणी के लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, तो इससे बढ़िया सेफ क्या होगी, जुलाना आ जाए। नायब श्रेणी की सेफ सीट है ये, जुलाना है नायब श्रेणी। नायब श्रेणी के लिए सेफ सीट कैसे है? ये सेफ है यार, विनेश को तो कमजोर मान रहे हैं ब्रिजभूषण भी, बीजेपी भी, तो इससे बढ़िया सेफ सीट क्या होगी। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जुलाना आ जा, जीसा ले जाएगा जिंदगी का। अच्छा, हरियाणा को लेकर थोड़ा बात कर ले। हरियाणा में क्या दिखाई दे रहा है? खट्टर साहब की सरकार 9.5 साल रही, अब नए मुख्यमंत्री बने हैं सैनी जी, तो अब वो उनके चेहरे पर कुछ हो पाएगा? ये पोर्टल की सरकार थी, इसको चलता करने का काम लोग करेंगे। उस हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा और खेल मंत्री विनेश फोगाट होगी, ये लिख लेना आप। खेल मंत्री भी पहले से बना? बिल्कुल यार, ये हमने नहीं बनाया, देश ने बनाया है, ये जनता ने बना दिया। जनता मंत्री की वोट डाल रही है ना कि विधायक की। मंत्री को वोट देने जा रहे हैं पहली बार। 2 ही चर्चे रहेंगे हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा
विनेश फोगाट में टक्कर रहेगी कौन फालतू वोटों से जीतता है। हमारी टक्कर है कलोई के साथ। भूपेंद्र हुड्डा से क्यों टक्कर ले रहे हैं बीजेपी के नहीं, नेता से? क्योंकि हमारा नेता है ना वो भी 1.5 लाख से जीतने जा रहा है और हमारी जो इलाके की बू है बेटी है वो भी 1.5 लाख से जीतने जा रही है। तो टक्कर तो भूपेंद्र हुड्डा से हुई ना। नायब सैनी तो अपनी जान नहीं बचा पाएगा लाडू से। चलिए, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी बता दी ना, विनेश को कह दिया आप पूरे हरियाणा में घूमो, यहाँ लोग लड़ेंगे चुनाव, 36 बिरादरी चुनाव लड़ेगी। एक किसी की एक जात की बेटी नहीं है ये बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, ये फलाना है, ये धकड़ा है। हम गांव में सभी इकट्ठे रहते हैं, हमारा भाईचारा है और 36 बिरादरी की कैंडिडेट है। और देखना आप जितने 5-8 तारीख को नतीजे आओ, आप देखना विनेश की तरीका में लोग जिताने का काम। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए हैं? मैं बलाली से आया जी। बलाली से। अच्छा, उनके गांव से आए हैं, मतलब उनकी जो पैतृक घर है वहाँ से आए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब क्या माहौल दिखाई दे रहा है, क्या सोच रहे हैं? ना गांव में बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम था इनका, शुरू था और अभी बहुत बढ़िया। तो वहाँ से भी लोग सपोर्ट चरखी दादरी से आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी, ये कंपाउंड दाड़ा है हाँ जी। पूरा भारत। ये तो आज आपने इलेक्शन दी क्या बुलाए उन पे, अरे आगे वोटां दे भी ज्यादा आदमी देखो। एक मैसेज के ऊपर भीड़ आ रही है ये। हाँ, और कल नॉमिनेशन है, एमपी साहब भी आएंगे हमारे, जो हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय एमपी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जिंद में देखना कितनी भीड़ होगी। ये बिल्कुल एक मैसेज के ऊपर आ रहे लोग, ना कि फोन करे ना कि गामा गामा जाके कहीं बिना बुलाए आ रहे हैं। इतना प्यार, इतना स्नेह और किसी के पास नहीं मिला। अगर आपको जनता ही देख रही है ना तो कल नॉमिनेशन कर रही है, आप देखना। ठीक है, कल कल कुछ नजारा अलग होगा। कल अलग नजारा होगा। हर दिन जब गांव के प्रोग्राम में हमारी कैंडिडेट रखेगी ना, जब नज़ारा अलग होगा। एक बार बेताब है लोग देखने के लिए। गांव में लेडीज पूछती है कब आएगी विनेश, हमारे कब आएगी विनेश, क्योंकि विनेश को टेलीविजन में देखा था, अब विनेश हमारे बीच है लोगों को। तो अब देखना क्या होता है जुलाना में। तो राजनेता के हिसाब से लोग वोट करेंगे या बहू के हिसाब से करेंगे या खिलाड़ी के हिसाब से? हम पुरुष भूषण से भारत सरकार से बदला लेने के लिए वोट करेंगे। जो इस बेटी के साथ एक घिनौनी हरकत करने का उन्होंने काम किया था ना, 100 ग्राम वेट दिखा के निकालने का काम किया था और बार बार इसको रोकने का काम किया। ये 53 में से बदले की लड़ाई है, ये बदले की लड़ाई है बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ। अगर दम है तो ब्रजभूषण में, मैं तो उनको नायब सैनी होते ब्रजभूषण दोनों पर ले दुलाना थे बल्कि एक दूसरे। ठीक है, आप कहाँ से आए भाई साहब? ललित खेड़ा से भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे? राजनीति के दंगल में उतरी हैं, इससे पहले आपने दूसरे दंगल में देखा था होगा, कुश्ती के दंगल में। अब राजनीति के दंगल में कैसा रहने वाला है? ये तो भाई जुलाना का हीरा है। हाँ। कल नॉमिनेशन हो जाएगा। आज का प्रोग्राम आपने देख लिया, फिर जब गांव के प्रोग्राम होंगे ना तो आप कवर करेंगे ही। तो देखना हर गांव में रैली होगी, हर गांव में प्रोग्राम होते हैं कैंडिडेटों के। काफी इलेक्शन में देखते हैं जहां भी आप जाएंगे ना, हर गांव में रैली होगी, सब जाम हो जाएगा सारे। बिल्कुल लोगों में इतना उत्साह है एक झलक पाने के लिए विनेश की। और जीत तो इस बार है। हरियाणा को लेकर क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में जिस तरीके से खट्टर साहब 9.5 साल रहे, इसके बाद नए मुख्यमंत्री बनाए, तो नए मुख्यमंत्री बनाने का कुछ बीजेपी को फायदा लग रहा है होगा? नहीं, वो पहले फेल हो लिया था ना इनका। इनकी खुद मान लिया कि फेल है, इस्तीफ बदल लो। यो किराए पे लिए 2-4 महीना खातर अकबर के मैं थोड़ा बहुत लोकसभा में इसका लाभ ले लिया, ओड़े भी इनती कुछ नहीं मिला। ये कुछ नहीं थी, लोगों ने जगह नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम गांव करेला से। क्या सोच के आए हैं, क्या लगता है क्या चल रहा है आपके जुलाना में? हमारे जुलाना में ये चल रहा है, जितने भी कैंडिडेट थे कांग्रेस के, सभी ये चाहते थे कि भाई नया कैंडिडेट चाहिए। कांग्रेस सरकार को इन नए से भी नया कैंडिडेट दिया। यूँ तो आज़ाद उम्मीदवार वर्ग का दे दिया, 36 बिरादरी का उम्मीदवार दे दिया और 90 की 90 विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर निकलेगी। हुड्डा साहब से भी ज्यादा हैं? भूपेंद्र हुड्डा से? हुड्डा, हाँ बिल्कुल, हुड्डा साहब से भी अच्छी लीड देंगे। हाँ है, 36 बिरादरी का साथ है इसको। हाँ, ये किसी आम पार्टी से रो निकल दे। बीजेपी भी तो इस सीट के लिए कुछ तैयारी, कोई मजबूत कैंडिडेट देख रही होगी। आप बीजेपी डर रही है, कोई कैंडिडेट आ नहीं बढ़ रहा इसकी टक्कर में। भाई किसको उतारे हैं? कोई एक CID रिपोर्ट ले हुआ है भाई, नहीं वहाँ से मैं नहीं, वहाँ तो मैं नीचे डाउन जाऊंगा कि मेरे को टिकट भी नहीं देगा को। बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से डर रहा है टिकट लेने से। हैं, सरकार भी इसके बराबर में कैंडिडेट पा नहीं रहा। सरकार ने 10 दिन होगी बहसबाजी करते हैं सरकार ने। हैं, क्या कहा विनेश फोगाट ने? विनेश फोगाट ने तो पब्लिक इसके लिए अच्छे से अच्छा काम कर रही है, खूब तन मन धन सबसे। हैं, इब आगे विनेश फोगाट को ये हल्का अच्छी वोटों से जिता गए और आगे विनेश जाने उसका परिवार जाने है। पब्लिक का बहुत अच्छा
रुझान है। लेकिन कई बार रुझान देखने में अलग होता है, वोट में अलग होता है। और हमारा हल्के में तो पहली बार मंत्री आने लग रहा, हम और एक तरफा मंत्री बनावाएंगे, मंत्री पहले से। सीधा मंत्री। मुकाबला यहाँ कोई किसी फंडा नहीं है, एक तरफा मुकाबला है यहाँ। विनेश का मुकाबला में कोई नहीं है। अच्छा, विनेश का मुकाबला कोई नहीं। कोई भी आ जाओ यहाँ से, उड़ाएगी भी टक्कर के बाद निकालेंगे। हाँ, ब्रजभूषण आ जाओ, ब्रजभूषण एक बार हमारा हल्का में आ जाओ, उसके कपड़े भी कौन छोटा तन पे देखिए तार का बकायदा जितनी बेइज्जती हमारी बेटी के रखे ने उसकी उतनी है कराएंगे, छोड़ना कौन उसकी। एक बार आ जाओ। जंतर मंतर पे आप भी गए थे? हाँ तो गए थे, हमारी बेटी का सामान में गए थे हम जमा ओढ़े बैठे हम 43 दिन। पहले जंतर मंतर, इसके बाद फिर विदेश में 100 ग्राम वजन की वजह से उनको मतलब ओलंपिक से बाहर, इसके बाद अब टिकट। कैसा मतलब लग रहा है ये सफर? जो इन तीन इसका के लिए विश्वासघात करे ना, वो विश्वासघात का बदला अड़ा देंगे। और पूरा बहुमत जतावाएंगे। और हम विधायक के लिए वोट नहीं देते, हम तो मंत्री के लिए वोट दे रहे हैं। मंत्री हमारी तो सिद्धि मंत्री है, इसमें कोई रोला नहीं। और किसी भूपेंद्र हुड्डा का नहीं, और सिद्धि राहुल के थ्रू मंत्री बनेगी। जमा पक्की हम तो मंत्री सेंटर है, सिद्धि सेंटर। लेकिन आसपास के कैंडिडेट भी तो नाराज होंगे ना कि भाई सीधा विनेश को ऊपर से पैरासूट से लैंड कर दिया। हमारे जितने भी आ रहे वो वर्कर थे, जो टिकट के दावेदार थे जितने, एक भी कोई सा भी कान खुड़का दे तो हमारे बैठे। हाँ, खुड़का होगा तो वो अपना घर बैठे रहेगा। वोट तो हमने देनी है, हम अपनी वोट अपनी बेटी ने देंगे, उसकी क्यों देंगे? हमारी मर्जी है, हम जतावाएंगे। इसकी पब्लिक ही बनाती है, कोई कैंडिडेट अपने उस पर थोड़ा चला है। हमने पूरी तरीके से पूरे सहमति है, कोई भी कैंडिडेट इसके बराबर में नहीं उठेगा, विरोध नहीं आएगा। देखिए, राजनीति के दंगल में उतर चुकी है विनेश फोगाट, और उनका आज से शुरुआत है। चूंकि सामने जो ये कार्यालय है, हाँ क्या कह रहे हैं? हम पानी की सेवा जी। अच्छा, पानी की सेवा है। ये गड्ढू वाले खेड़े वहाँ थे, वहाँ भी जी अब भी पानी की सेवा जी। हाँ, खरट्टी गाँव जी, पानी की सेवा, समर्थन करने के लिए आए हैं। पानी की सेवा जी अपनी। हाँ, समर्थन करने। हाँ जी, अपनी मर्जी से आ रहे हैं? नहीं जी, समर्थन करने भी आ रहे हैं, बाकी हमारी पानी की सेवा। अच्छा, समर्थन करने के लिए अपनी मर्जी से सब आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हम पानी क्या लगता है? बहुत बढ़िया माहौल लगता है जी। जी जाएंगे। हाँ जी, हम तो पानी की सेवा जी हमारी। ठीक है, देखिए भैया, अपनी अपनी मर्जी से जगह जगह से लोग आ रहे हैं। कोई पानी की सेवा कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। अब जगह जगह से जो अलग अलग जुलाना का क्षेत्र है, या फिर जो चरखी दादरी जहां विनेश फोगाट का घर है, जहां से उनका जन्म स्थान है, तो वहां से भी लोग आ रहे हैं समर्थन करने के लिए। ये उनका कार्यालय है, उनकी शुरुआत हुई है आज से, और उसके बाद वो चुनाव के मैदान में चुनाव प्रचार में उतरेंगी। अब क्या कुछ होगा वो देखना है, जो भी होगा आप तक आपको बताते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।